हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2026। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है हिमाचल प्रदेश के। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई पंजीकरण प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही राज्य में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अब जानते हैं ये कौन कौन से उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। पहला है स्पीति सीबकथॉर्न, यानी जिसे छरमा बोलते हैं। सलूनी सफेद मक्का, चंबा धातु कला, सिरमौरी लोइया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपूबाड़ी, किन्नौरी सेव और किन्नौरी आभूषण। अब जानते हैं भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसकी विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा पहचान किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। बता दें कि भारत में जीआई टैग का पंजीकरण भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल काविंद गुप्ता ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई अ स्टेप टूवर्ड ड्रग फ्री हिमाचल नामक एक राज्य व्यापी नशा विरोधी जागरूकता अभियान शुरू किया है। हिमाचल सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मछली पकड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया है जनरल धीरज सेठ ने। जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 4 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है और 2026 में यह दिवस 4 जुलाई को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यानी ICA के सहयोग से इस दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2000 की थीम कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड यानी शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बोरजुली जंगली चावल जैव विविधता धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। हाल ही में बोरजुली जंगली चावल जैव विविधता धरोहर स्थल असम के सोनितपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र है। यह स्थल जंगली चावल के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए जाना जाता है। असम सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अंतर्गत राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण यानी NRAA द्वारा इसे अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी को रोकने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मानस। केंद्र सरकार ने हाल ही में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मानस यानी मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र नामक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की है। यह हेल्पलाइन गृह मंत्रालय के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संचालित की जा रही है। क्लास की फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल योर MCQ अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसमें आपको टाइम टाइम पर फ्री PDF, अन्य स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो यह किया गया है मुक्कावारीपल्ली, तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश से। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2026 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्काबरीपल्ली गांव में एक विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उपस्थित रहे। इस मिशन का उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, आजीविका को सशक्त बनाना और कृषि आधारित आय में वृद्धि करना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के 51वें उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को।
हाल ही में 2026 में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने नई दिल्ली स्थित वायु मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के 51वें उप वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है, जो लगभग 40 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद रिटायर हुए हैं। बता दें कि आशुतोष दीक्षित ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर तथा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक में सक्रिय भागीदारी निभाई है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं क्लास की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।